हाँ जी आओ चलो नेक्स्ट बात करें एंडोक्राइन सिस्टम की। ठीक है, तो प्रेगनेंसी इज स्टेट ऑफ यूथायरॉइड, मतलब प्रेगनेंसी के अंदर थायराइड क्या रहता है, नॉर्मल रहता है, बट थायराइड बिकम एनलार्ज। थायराइड क्या हो जाता है, हार्मोन वगैरह तो नॉर्मल रहता है, पर क्या होता है साइज उसकी इंक्रीज हो जाती है, बट फंक्शन क्या रहते हैं उसके, नॉर्मल रहते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आयोडीन हैज़ लॉस थ्रू यूरिन, सो रिस्क ऑफ हाइपोथायरॉइडिज्म। होता है क्या है कि कुछ नहीं होता, यूरिन के थ्रू जो है, क्योंकि बार बार हमने पढ़ा कि प्रेगनेंसी इज स्टेट ऑफ फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार क्या होता है यूरिनेशन होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है आयोडीन थोड़ा सा यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है। और आपको पता है आयोडीन और जिंक जो है वो क्या है, मेंटल ग्रोथ के लिए सबसे बेस्ट जो हम कह सकते हैं मिनरल्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मस्कुलोस्केलेटल के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, हमने इसमें देखा था मस्कुलोस्केलेटल के अंदर प्रेगनेंसी इज स्टेट ऑफ लोडोसिस एंड वॉडलिंग गेट। लोडोसिस क्या होता है और वॉडलिंग गेट क्या होता है, लोडोसिस मतलब इसमें पेट आगे आ जाता है, और वॉडलिंग गेट मतलब उसमें जो पैर क्या हो जाते हैं, पैरों के दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो प्रेगनेंसी कैसी कंडीशन है, लोडोसिस और वॉडलिंग गेट की। इससे पहले हमने काफ़ी कुछ पहले वीडियो के अंदर हमने डिस्कस काफ़ी कुछ चीज़ें की थी। नेक्स्ट, एट द टाइम ऑफ द बर्थ रिलैक्सिन हार्मोन इंक्रीज। प्रेगनेंसी के बर्थ के टाइम पे कौन सा हार्मोन इंक्रीज रहता है, रिलैक्सिन हार्मोन इंक्रीज रहता है, विच रिलैक्स द सिंपाइसिस प्यूबिस। वो क्या करता है, सिंपाइसिस प्यूबिस को क्या कर देता है, रिलैक्स कर देता है, जिसकी वजह से क्या होती है, डिलीवरी पॉसिबल होती है। ठीक है, नेक्स्ट अबाउट 4/5 ऑफ द आयरन है 3/5 ऑफ कैल्शियम। ये कहने का मतलब है कि बेस्ट ग्रोथ ऑफ द फिटस इन वूम इज असिस्ड बाई, कि फिटस की जो अच्छी वहाँ पे ग्रोथ हो रही है वो किससे हम असेस करते हैं कि भाई अंदर जो फिटस वो एकदम सही है, वो हम करते हैं क्राउन रंप लेंथ, जिसे CRL बोला जाता है। क्या होता है, बच्चे की हम हेड टू बटक्स एक्सरे के थ्रू हम कंफर्म करते हैं, एक्सरे लगाते हैं, वहाँ से हम क्या करते हैं बच्चे के हेड से बटक्स तक की डिस्टेंस जो है नापते हैं, मेजर करते हैं, और जिसके अंदर हम देखने को मिलता है कि नॉर्मल क्राउन रंप लेंथ होती है 38 से 50 सेंटीमीटर। कितनी होती है, 38 से 50 सेंटीमीटर होती है नॉर्मल क्राउन रंप लेंथ। द लेंथ ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड इज इक्वल टू CRL। ये पूरी की पूरी प्रेगनेंसी के अंदर जो अम्बिलिकल कॉर्ड की लेंथ होगी वो किसके इक्वल होगी, CRL की इक्वल होगी। CRL समझ गए, क्राउन रंप लेंथ क्या होती है कि प्रेगनेंसी के अंदर जब माँ का एक्सरे किया जाता है उस टाइम पे हम लेंथ मेजर करते हैं बच्चे की हेड से लेकर के बटक्स तक, वो कितनी होती है, 38 से लेकर के 50 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट होता है वॉडलिंग गेट, मैंने अभी बताया पैरों के बीच की जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाती है। ऑल्सो सीन इन किस में देखने को मिलती है, DDH। DDH क्या होता है, डेवलपमेंट डिस्प्लेसिया ऑफ हिप, जिसके अंदर हम कौन से टेस्ट करते हैं, बहुत सारे हम यहाँ पर टेस्ट करते हैं, बार्लो टेस्ट करते हैं, ओरेंटिनी टेस्ट करते हैं, टेंडलरबर्ग साइन टेस्ट करते हैं, और एक और जब इसमें टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं नर्वस सिस्टम की, कि नर्वस सिस्टम में प्रेगनेंसी के अंदर क्या फर्क पड़ेगा। तो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी कंप्रेस ऑफ द मीडियन नर्व सो द रिस्क ऑफ कार्पल टनल सिंड्रोम, कि प्रेगनेंसी होल और प्रेगनेंसी के अंदर क्या होता है कि अपनी जो मीडियन नर्व होती है वो क्या होती है, थोड़ी सी कंप्रेस होती है। मीडियन नर्व कंप्रेस होने की वजह से कार्पल टनल सिंड्रोम देखने को मिलता है। और जब किसी व्यक्ति को कार्पल टनल सिंड्रोम होता है, मीडियन नर्व कंप्रेस होती है, तो आपको अर्ली साइन देखने को मिलेगा नमनेस इन द फिंगर्स। जो उसकी अंगुली है उसके अंदर क्या आएगी, नमनेस देखने को मिलेगा, अर्ली साइन है। और इसके हम टेस्ट करते हैं फिनाइल टेस्ट, फेनिल टेस्ट और टिनिल टेस्ट जिसे हम बोलते हैं। ये क्या होता है, डिलीवरी के बाद में ऑटोमेटिकली सबसाइड हो जाती है। थोड़ा सा मैं स्पीड में इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें ज़्यादा समझने की है नहीं, मेन जो अपना लेबर वगैरह वो चीज़ें काफ़ी समझने की, इसमें आप सिर्फ धीरे धीरे से समझें। ठीक है, कंप्रेशन ऑन द लेटरल क्यूटेनियस नर्व एंड द डीप पेरिनियल नर्व सो द रिस्क ऑफ फुट स्लिप। कहते हैं ना प्रेगनेंसी के अंदर क्या होता है कि जो क्यूटेनस है, लेटरल क्यूटेनियस नर्व और जो डीप पेरिनियल नर्व होती है वो थोड़ी भी कंप्रेस हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होती है, फुट स्लिप, मतलब पैरों में नींद आ जाती है। ठीक है, तो मैनेजमेंट क्या रहता है आपका, अगर पैरों में नींद आ जाएगी थोड़ा थोड़ा सा चलाना मदर को, कि मदर को वॉकिंग के लिए एडवाइस करना। नेक्स्ट साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, कि प्रेगनेंसी के आफ्टर में साइकोलॉजिकल कौन कौन सी प्रॉब्लम आ सकती है। कहती है पोस्ट पार्टम ब्लू, मोस्ट कॉमन 85% होती है पोस्ट पार्टम ब्लू। क्या होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान सबसे ज़्यादा यही आती है, इट इज़ ए ट्रांजिशनल स्टेट जस्ट 4 to 5 days आफ्टर द डिलीवरी, दिन विच डिप्रेशन, होपलेसनेस, फियरफुलनेस और इंसोम्निया। मदर को डिप्रेशन हो जाता है, होपलेसनेस हो जाती है, फियरफुलनेस मतलब अतः जो है डर लगने लग जाता है, और होपलेस मतलब निराशावादी हो जाती है कौन, मदर, और इनसोम्निया मतलब नींद की कमी हो जाती है किसको, मदर को। कब, डिलीवरी के बाद में। आर सीन इन द मदर ड्यू टू सडन ड्रॉप ऑफ एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ट्रिप्टोफैन, यानी कि 3 हार्मोन है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और ट्रिप्टोफैन एकदम से कम होते हैं, जिसकी वजह से हमें देखने को मिलता है क्या, पोस्ट पार्टम ब्लू, मोस्ट कॉमन साइकेट्रिक प्रॉब्लम आफ्टर डिलीवरी। ठीक है, अब आप इसके लिए क्या करोगे, ट्रीटमेंट मैनेजमेंट रहेगी साइकोथेरेपी। नेक्स्ट होता है पोस्ट पार्टम डिप्रेशन, कितने परसेंट होता है ये, 15 से 20% होता है। इट्स ए ग्रेजुअल ऑनसेट ऑफ 4 to 6 वीक आफ्टर डिलीवरी, कैरेक्टराइज्ड बाय टेंडेंसी ऑफ सुसाइडल एंड सेल्फ एंड बेबी। ये कंडीशन इस प्रकार की होती है, मदर को 4 से 6 हफ्ते बाद में होती है, डिलीवरी के 4 से 6 हफ्ते बाद में होती है। इसमें क्या होता है कि माँ या तो खुद को मारना चाहती है या अपने बच्चे को मारना चाहती है। ये कंडीशन की होती है वही हार्मोनल लॉस के कारण से होती है, हार्मोनल की एकदम सडन सा डिक्रीजमेंट देखने को मिलता है,
तो इसके लिए हम ड्रग ऑफ चॉइस देते हैं SSRI, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर ड्रग देते हैं। ऑल्सो ये जो है मेल के अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन काम जब नहीं करते हैं तो इनमें भी ये दी जाती है SSRI, ठीक है। नेक्स्ट है पोस्टपार्टम साइकोसिस। साइकोसिस मतलब होती है थोड़ा सा पागलपंती के, तो इट इज़ ए रेयर, हालांकि ये रेयर कंडीशन है। सबसे ज़्यादा आपको पोस्टपार्टम ब्लू देखने को मिलेगी क्योंकि माँ सडनली एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन ट्रिप्टोफैन का लेवल डिक्रीज हुआ है, तो वो क्या हो जाती है, थोड़ी डिप्रेशन में, होपलेसनेस, फियरफुलनेस, इंसोम्निया मतलब नींद वगैरह उसको नहीं आती। नेक्स्ट पोस्टपार्टम साइकोसिस में क्या होता है, इट इज़ ए रेयर, ये रेयर कंडीशन होती है लेकिन कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन रहती है, ठीक है। इसमें आपको क्या करना पड़ता है, ये क्लासिकल सिम्टम साइकोसिस जैसे आफ्टर 4 to 5 डे ऑफ डिलीवरी के 4 से 5 दिन के अंदर आपको देखने को मिलते हैं, और इन्हीं 4 से 5 दिनों के अंदर मैंने बताया पोस्टपार्टम ब्लू भी देखने को मिलता है। तो इसकी ड्रग जो इसका मैनेजमेंट रहता है वो रहता है एंटीसाइकोटिक CPZ रिसेप्टर। CPZ क्या है, क्लोरप्रोमाजीन है, 1952 के अंदर फर्स्ट साइकेट्रिक ड्रग है ये CPZ। आपको ध्यान देना कि ब्रेस्ट फीडिंग आपको कॉन्ट्रा इंडिकेट करनी है कब, CPZ की ड्रग किसी मदर को चल रही है तो आपको ब्रेस्ट फीडिंग क्या रखनी है उसमें, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। नेक्स्ट 3 चीज़ें मैंने बताने की कोशिश की है AVM के नाम से, एबोर्शन, वायबिलिटी और MTP कि 20 वीक पे हमेशा एबोर्शन होता है, 22 वीक पे हम बोलते हैं वायबिलिटी यानी कि मूवमेंट बच्चे में चल रही है, और MTP की अगर आपसे पूछे तो वो होती है 24 वीक की। कुछ टर्म्स है जैसे ग्रेविडा क्या होती है, तो नंबर ऑफ प्रेग्नेंट्स प्रेजेंट, कि अभी कितनी बार प्रेगनेंसी हो गई है उसे कहते हैं ग्रेविडा। एक होता है न्यूली ग्रेविडा या हम कोई उसे कहते हैं नल्ली ग्रेविडा, NULI न्यूली, तो इसका मतलब होता है फीमेल नेवर प्रेग्नेंट, कि अगर एक बार भी फीमेल प्रेगनेंसी पूरी उसकी एक बार भी प्रेग्नेंट नहीं हुई है तो उसे कहते हैं न्यूली ग्रेविडा। प्राइमरी ग्रेविडा मतलब सिंगल टाइम प्रेग्नेंट हुई है। मल्टी ग्रेविड मतलब होती है 2 से 3 बार प्रेग्नेंट हो चुकी है। ग्रेड ग्रेविडा मतलब 4 से ज़्यादा बार भी क्या हो सकती है, प्रेग्नेंट हो चुकी है। एक होती है पेरा, पेरा का दूसरा नाम होता है पेराइटी, द नंबर ऑफ ए प्रेगनेंसीज दैट क्रॉस द पीरियड ऑफ वायबिलिटी, यानी कितने नंबर की प्रेगनेंसी ने वायबिलिटी के पीरियड को क्रॉस किया। मैंने अभी आपको बताया वायबिलिटी मतलब होता है 22 वीक, कि कितनी बार ऐसी मदर प्रेग्नेंट हुई है जिन्होंने 22 वीक क्रॉस कर लिए हैं। एक होता है नली पेरा, एक बार भी वुमेन ने 22 वीक क्रॉस नहीं किए। एक होता है प्राइमरी पेरा, मतलब कि एक बार उसने 22 वीक क्रॉस किए थे लेकिन कि प्रेग्नेंट नहीं हुई, मतलब सॉरी डिलीवरी नहीं हुई उसकी। मल्टीपेरा मतलब ऐसा 2 से 3 बार उन्होंने पीरियड ऑफ वायबिलिटी यानी कि 22 वीक उन्होंने क्रॉस कर लिए पर ज़्यादा उनकी डिलीवरी पॉसिबल नहीं हुई। नेक्स्ट है न्यूली पेरा इज ऑलमोस्ट न्यूली ग्रेविडा इज ऑलमोस्ट न्यूली पेरा, यानी न्यूली पेरा और न्यूली ग्रेविडा मतलब हमेशा सेम होता है क्योंकि दोनों में वही होता है नेवर प्रेग्नेंट। बात करते हैं टर्म प्रेगनेंसी, किसे बोलते हैं कि अगर 37 से 42 वीक की प्रेगनेंसी है तो हम बोलते हैं टर्म की, ठीक है। प्री टर्म बोलते हैं जब 37 वीक से कम की प्रेगनेंसी हो तो उसे हमेशा कहते हैं प्री टर्म। और लाइव मतलब बोलते हैं द नंबर ऑफ लाइव बेबी बॉर्न, कि कितने बच्चे जीवित जन्मे उसे हम कहते हैं LIVE लाइव, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं रिप्रोडक्टिव चेंजेस की, कौन कौन से रिप्रोडक्टिव चेंजेस देखने को मिलते हैं। फर्स्ट आता है वल्वा। वल्वा क्या होता है, एक्सटर्नल जेनेटिलिया को बोलता है वल्वा। वल्वा के दूसरा नाम बोलते हैं पुडेंटम, तीसरा नाम बोलते हैं एक्सटर्नल जेनेटिलिया। अब एक्सटर्नल जेनेटिलिया की मुझे समझाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। दूसरा होता है वल्वा में क्या देखने को मिलेगा, पिगमेंटेटेड यानी कि हाईली पिगमेंटेड हो जाएगा, ठीक है। हाइपरट्रोफाइड मतलब उसमें सूजन आ जाएगी, और हाइपरप्लेसिया जिसमें सेल्स के ग्रोथ हो जाएंगे और सेल की आकृति भी बढ़ जाएगी। देखो हाइपरट्रोफिड का मतलब होता है, ट्रोफो मतलब होता है उसकी साइज का बढ़ना, प्लेसिंग मतलब होता है सेल्स का बढ़ना। अगर किसी की साइज़ बढ़ती है तो हम कहते हैं, जैसे एडिमा में साइज़ बढ़ती है तो हम कहते हैं हाइपरट्रोफी हो गया, और जैसे आप गुब्बारे में हवा भरते हो तो उससे क्या हो गया, हाइपरट्रोफिड हो गया। और अगर आपने एक एक करके कुछ बंडल्स जमाया तो उन बंडल्स को हम कहते हैं सेल्स के नंबर बढ़ते हैं, उससे कहते हैं हाइपरप्लेसिया। अंडरस्टैंड और नॉट। नेक्स्ट है वेजाइना। वेजाइना में क्या होगा, आपको हाइपरट्रोफिड और हाइपरप्लेसिया वहाँ पे भी देखने को मिलेगी। पीएच आपको कितने देखने को मिलेगा, 3.5 to 6 पीएच देखने को मिलेगी प्रेगनेंसी के अंदर। बताओ जब बच्ची जब बॉर्न होती है, ठीक है, तो उस टाइम पे वेजाइना की पीएच क्या रहती है, एसिडिक रहती है। पता है क्यों, क्योंकि जब मैटरनल एस्ट्रोजन इफेक्ट की वजह से। और आफ्टर जब बात की जाती है, अगर फिर वो 13 ईयर तक होती है तो वापस एल्कलाइन हो जाती है पीएच। 13 से लेकर के वापस 50 ईयर तक क्या हो जाती है, पीएच एसिडिक हो जाती है, और 50 के बाद में वापस पीएच जो है वेजाइना की वो एल्कलाइन हो जाती है। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है जेकुमार साइन और चेडविक साइन। इंपॉर्टेंट साइन है दो, चेडविक साइन और जेक्यूमार साइन। कोई बुक कहती है कि जेक्यूमार साइन मतलब होता है ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ वेजाइना, और चेडविक साइन मतलब होता है ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ सर्विक्स। तो सी से चेडविक होता है, सी से सर्विक्स होता है। तो ध्यान रखना कि सर्विक्स का ब्लूइश डिस्कलरेशन यानी कि सर्विक्स का ब्लू कलर का होना क्या शो करता है, चेडविक साइन, और वेजाइना का ब्लू कलर का होना जेक्यूमार साइन। ये दो आपको किस में देखने को मिलेंगे, वेजाइना के अंदर देखने को मिलेंगे, कब, प्रेगनेंसी के दौरान। नेक्स्ट बात की जाए सर्विक्स की, एट द टाइम ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर लेंथ बिकम 10 सेंटीमीटर। जब प्रेगनेंसी की बात की जाए तो हम ये लेंथ तो होती है 0 सेंटीमीटर, और जो मैं विड्थ है यहाँ पे गलत लिख दी मैंने, विड्थ कितनी होगी 10 सेंटीमीटर होगी, किसकी, सर्विक्स की। और नॉर्मल लेंथ ऑफ सर्विक्स की बात की जाए कितनी होती है, 2.5 सेंटीमीटर। एट द टाइम ऑफ गेस्टेशन द सर्वाइकल सीक्रेशन थिक। गेस्टेशन के दौरान पे सर्वाइकल सीक्रेशन क्या हो जाते हैं, थिक हो जाते हैं। एंड ब्लॉक सर्विक्स, और उस सर्विक्स को ब्लॉक करते हैं तो उसे हम कहते हैं सर्वाइकल ओपरकुलम।
क्या कहते हैं, सर्वाइकल ओपर्कुलम। एक होता है ल्यूकोरिया। ल्यूकोरिया क्या होता है, होल प्रेगनेंसी में वाइट डिस्चार्ज आते हैं, उससे कहते हैं ल्यूकोरिया। एक होता है गुडल साइन। गुडल साइन क्या होता है, सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स नोन एज गुडल साइन। सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स को बोलते हैं गुडल साइन। नेक्स्ट बात करते हैं इस्टमस। इस्टमस क्या होता है, इंक्रीज 3 टाइम। इस्टमस क्या करती है, 3 टाइम बढ़ जाती है। एट द 12 वीक ऑफ ए रिंग फॉर्म अराउंड इस्टमस दैट मेंटेन द पोलरिटी ऑफ यूट्रस बाय अपर कॉन्ट्रैक्शन लोअर रिलैक्सेशन इज नोन एज फिजियोलॉजिकल रिट्रैक्टिंग रिंग। क्या होता है, ऊपर से तो नहीं जा रहा, ऊपर से तो नहीं जा रहा आपके, होता है क्या है कि जो अपना इस्टमस है और जो सर्विक्स है, ठीक है, सर्विक्स तो मैंने कहा सर्वाइकल इफेसमेंट होता है तो सर्विक्स ऊपर चढ़ जाता है। बात की जाए जब इस्टमस और जो लोअर यूट्राइन सेगमेंट है उनके बीच में रिंग बनती है। होता क्या है कि अपर वाला जो यूट्रस है वो कंप्रेस करता है और नीचे वाला यूट्रस रिलैक्स होता है। अपर यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन होगा, नीचे रिलैक्सेशन होगा, इन दोनों के बीच में एक रिंग बनती है फिजियोलॉजिकल रिट्रैक्टिंग रिंग, जो कब कहाँ बनती है, स्टेमो यूट्राइन जंक्शन पे होती है। वो क्या करती है, पोलरिटी को मेंटेन करती है। पोलरिटी मतलब ये होता है अपर वाला कॉन्ट्रैक्शन, नीचे वाला रिलैक्सेशन। एक होती है बेंडल रिंग। बेंडल रिंग थोड़ी सी अलग होती है। बेंडल रिंग क्या होता है, एबनॉर्मल रिंग बन जाती है। कहाँ पे, बिटवीन यूट्रस और लोअर यूट्राइन सेगमेंट के बीच में एक पैथोलॉजिकल रिंग होती है, बेंडल रिंग। तो दोनों अलग अलग है, एक ही जगह पे बनती है पर दोनों अलग अलग है। नेक्स्ट बात करते हैं यूट्राइन। अपर यूट्राइन सेगमेंट आर मोर कॉन्ट्रैक्टाइल देन लोअर यूट्राइन सेगमेंट के। अपर वाले जो यूट्रस है वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं नेचर में, किसकी तुलना में, लोअर की तुलना में। इसीलिए ज़्यादा ब्लीडिंग देखने को मिलती है अपर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन। तो अपर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन अगर इसका किया जाता है तो ज़्यादा मात्रा के अंदर ब्लीडिंग देखने को मिलती है। मुझे पता आपको एक बार में समझ में बिल्कुल नहीं आएगा, कोई भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक लेने की ज़रूरत नहीं है, डोंट बी एंग्जियस। आपको बस ये करना है कि एक बार इनको मैं जो बोला वो आप यहाँ से लिखें, अंडरस्टैंड। अगर समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो और भी बढ़िया बात है, वापस वीडियो देखोगे। तो आपको एक बार से लिखना है और उसके बाद में इसको वापस रीड करना है। एक बार लिखने के बाद खुद रीड करना, अगर कुछ समझ में आए तो ठीक है, वरना फिर एक बार वापस आप रीड करना। ओके, बात की जाए सर्वाइकल इफेसमेंट। सर इफेसमेंट क्या होता है कि सर्विक्स का शॉर्ट होकर के, शॉर्टनिंग एंड थिनिंग ऑफ द सर्विक्स एंड गोज इनटू द अपर यूट्राइन सेगमेंट। यूट्रस का सर्विक्स का शॉर्ट होकर के कहाँ जाना, अपर यूट्राइन सेगमेंट के अंदर जाना, क्या कहलाता है, सर्वाइकल इफेसमेंट। तो अब देखते हैं यूट्राइन चेंज। सर यूट्रस में क्या क्या चेंज देखने को मिलेंगे ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान यूट्रस के अंदर कौन कौन से चेंज देखने को मिलेंगे, हमें वो समझाइए। नॉर्मल यूट्रस का वजन कितना होता है बताओ। अगर कोई नॉन प्रेग्नेंट लेडी है तो नॉन प्रेग्नेंट लेडी के अंदर यूट्रस का जो वजन होता है वो कितना होता है, 60 ग्राम। प्रेगनेंसी के अंदर वजन कितना हो जाता है यूट्रस का, 900 से 1000 ग्राम, यानी 60 ग्राम का ऑर्गन 1 किलो का हो जाता है। और आफ्टर द डिलीवरी होने के बाद भी कैसा रहता है, 900 से 1000 ग्राम। तो कितना देखने को मिलता है आपको, 900 से 1000 ग्राम। ठीक है भाई। नेक्स्ट है इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस अगर इन, मतलब कि यूट्रस अपनी वापस, इन्वोल्यूशन मतलब वापस अपने शेप में कब चला जाता है, 42 दिन के बाद में, डिलीवरी के 42 दिन के बाद में यूट्रस अपनी वापस पोजीशन के अंदर चला जाता है। ध्यान रखना, ब्रेस्ट और एक्सटर्नल ओस वापस कभी भी अपनी पोजीशन में नहीं जाते, बाकी सारे फीमेल बॉडी के ऑर्गन से वो अपनी शेप को जरूर वापस प्राप्त कर लेते हैं। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट बात की जाए यूटेराइन कैविटी की। तो यूटेराइन कैविटी में नॉन प्रेग्नेंट में होती है 5 से 10 ml। कितनी होती है, 5 से 10 ml। लेकिन ये टर्म में आता है तो कितनी हो जाती है, 1000 टाइम बढ़ जाती है। क्योंकि मैंने बताया 900 से 1000 ग्राम वजन बढ़ता है, तो कैविटी भी अंदर वाली जो है वो 5 से 10 ml की जगह तुलना में कितनी, 1000 टाइम बढ़ जाती है। अगर बात करूँ मैं शेप की, शेप कैसा होता है, नॉन प्रेग्नेंट जो यूट्रस है उसका शेप होता है पायरीफॉर्म शेप का, और जो प्रेग्नेंट यूट्रस है उसका शेप कैसा होता है, स्पेरिकल या राउंड शेप का। अगर बात की जाए ब्लड सप्लाई कितनी मिलती है यूट्रस को प्रेगनेंसी में, तो 50 से 60 ml पर मिनट मिलती है। ठीक है, नॉर्मल मिलती है 50 से 60 ml पर मिनट, क्योंकि 60 ग्राम का होता है तो 60 ml मिलेगी। और जब 1000 ग्राम का होगा तो कितनी मिलेगी, लगभग 750 ml उसको मिलती है। क्योंकि अब क्या हो गया, वजन 1000 ग्राम हो गया, सॉरी 1000 ग्राम हो गया। ठीक है, बात करें पाल्मर साइन क्या होता है। फर्स्ट साइन देखो, अब कुछ साइन है अगर आपको याद हो तो ठीक है। पाल्मर साइन, ब्रेक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन, हेगार साइन, वॉन फर्नाल्ड साइन, पिस्केक साइन, लेडिन साइन, मैकडोनाल्ड साइन, ओसिएंडर साइन, फेलोपियन ट्यूब और ओवेरी। इन सब साइन के बाद हम आगे करेंगे, जब इनको मैं आगे डिटेल में आपको सब साइन के बारे में बताऊंगा। ठीक है, साइन अभी यहाँ पे अब वो डायग्नोसिस, इसमें हम साइन के बारे में आराम से देखेंगे। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको कौन कौन से डायग्नोसिस देखने को, मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें देखने को होते थे, फिजियोलॉजिकल चेंजेस। ये फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या क्या होंगे वो सब था। अभी ये कौन सा आपको साइन देखने को मिलेगा,
फर्स्ट ट्राइमेस्टर का आपके अंदर देखने को मिलेगा एमिनोरिया, एब्सेंस ऑफ एमसी। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर कौन क्या नहीं आएगी, एमसी वगैरह नहीं आती है, ठीक है। यूरिनरी फ्रीक्वेंसी एंड अर्जेंसी, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर बार बार आपको फ्रीक्वेंसी और अर्जेंसी होगी। मॉर्निंग सिकनेस होगा क्योंकि बीटा एच हार्मोन वो बढ़ जाता है। एनोरेक्सिया, भूख नहीं लगेगी। कॉन्स्टिपेशन, ब्रेस्ट टेंडरनेस, ब्रेस्ट में थोड़ा सा टेंडरनेस रहेगा। अब आपको कुछ साइन सिम्टम देखने को मिलेंगे फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर, जैसे पाल्मर साइन, गुडल साइन, लेडिन साइन, ओसिएंडर साइन, वॉन फर्नाल्ड साइन, हेगार साइन, मैकडोनाल्ड साइन, चेडविक साइन, पिस्केक साइन और यूट्रस शेप। तो ये जो साइन अभी आप इनका नाम लिखो, अगली वीडियो में हम इन सभी साइन को डिस्क्राइब मैं आपको करूंगा, वरना कि आपके सब मिक्स हो जाएगा। अभी नाम याद रखना, पाल्मर, गुडाल, लेडिन, ओसिएंडर, पिस्केक, वॉन फर्नाल्ड, हेगार, मैकडोनाल्ड, चेडविक और यूट्रस शेप। नेक्स्ट बात करते हैं फंडस। फंडस हाइट एट सिम्पाइसिस प्यूबिस, कि फंडस की हाइट क्या रहेगी, सिम्पाइसिस प्यूबिस पे रहेगी 12 वीक पे। 12 वीक पे कहाँ रहेगी, सिम्पाइसिस प्यूबिस पे रहेगी। अगर आप यूएसजी अल्ट्रासोनोग्राफी करोगे 5 से 6 वीक पे, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, गैस्ट्रेशनल सेक और योक सेक और फीटल पोल। यानी कि 5 से 6 वीक पे अगर आप जब अल्ट्रासोनोग्राफी में देखोगे कि अभी कंसेप्शन का प्रोडक्ट क्या बना, तो आपको दिखेगा गैस्ट्रेशनल सेक या कहूँगा मैं योक सेक। जब आप 12 वीक पे करोगे अल्ट्रासोनोग्राफी, तो आपको सेक्स डिटर्मिनेशन कर सकते हो, मेल या फीमेल है। इलेक्ट्रिकल रिकॉर्डिंग ऑफ कार्डिक एक्टिविटी, कि आप कार्डिक एक्टिविटी को कब रिकॉर्ड कर सकते हो, तो आप कर सकते हो 10 से 12 वीक पे। इनमें समझाने जैसा कुछ नहीं, आपको रटने जैसा है। नेक्स्ट रिया, रेडियो इम्यून एसे, डिटेक्ट 8 to 9 डे ऑफ फर्टिलाइजेशन। आप क्या करोगे, जब फर्टिलाइजेशन के 8 से 9 दिन होते हैं, यूजिंग आयोडीन 125, आप क्या करोगे, HCG एंटीबॉडी, इट इज़ मोर सेंसिटिव टुवर्ड बीटा सब ग्रुप इन ब्लड, कि ब्लड के अंदर जो HCG है वो उसकी ये क्या एंटी बॉडी है, ठीक है। तो आप क्या रखोगे, आयोडीन 125 कब करते हैं, 8 से 9 दिन में। हम कहते हैं ना ब्लड टेस्ट के द्वारा पता करते हैं, ये कैसे करते हैं। नेक्स्ट एलिजा, एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेट, ऐसे नाम पूरा इसका। मोर सेंसिटिव टुवर्ड्स बीटा एसिजी, ये बीटा एसिजी के खिलाफ मोर सेंसिटिव होती है, ठीक है। तो इन आप इतना ध्यान रखना, आपको एलिजा करते हैं और रिया करते हैं, अंदर वाला आप कंटेंट ध्यान मत रखो इतना, खाली नाम ध्यान रखो आप, है ना। नेक्स्ट एलिजा, एलिजा भी कौन सा करते हैं हम, एक होता है कम्पिटिटिव एलिजा, एक होता है सैंडविच एलिजा, एक होता है इनडायरेक्ट एलिजा, ठीक है। तो ये एलिजा का टाइप है, बट आपको बस इतना ही ध्यान रखना। नेक्स्ट है यूपीटी, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। डन एट 12 से 14 दिन, 12 से 14 दिन के अंदर यूपीटी की जाती है। यूरिन टेस्ट शुड बी मॉर्निंग सैंपल, यूरिन का जो सैंपल होगा वो कैसा होना चाहिए, मॉर्निंग सैंपल होना चाहिए। इट इज़ एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट कोल्ड ग्रेविडेक्स टेस्ट, एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट होता है, इसमें क्या कहते हैं हम, ग्रेविडेक्स टेस्ट कहते हैं। हाई प्रोटीन यूरिया कैन प्रोड्यूस फॉल्स रिजल्ट, और अगर मान लो ज़्यादा नंबर के अंदर, ज़्यादा मात्रा में अंदर प्रोटीन यूरिया आया है इसमें यूपीटी में, तो वो क्या होता है, रिजल्ट को थोड़ा सा गलत कर देता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर कौन सा टेस्ट किया जाता है, 4 से 6 मंथ के अंदर, अमीनोरिया, वही अमीनोरिया रहेगी, फ्रीक्वेंसी सबसाइड हो जाएगी, नोजी वॉमिटिंग आप रिलीव हो जाएगा, उससे आपको क्यूकनिंग होगा। आपको क्यूकनिंग मतलब क्या होगा, फीटल मूवमेंट फेल्ट बाय मदर, मदर के द्वारा फीटल मूवमेंट क्या होंगे, फेल्ट किए जाएंगे। अगर प्राइमरी ग्रेविड आए तो 18 वीक पे, मल्टी ग्रेविड आए तो 16 वीक पे आपको क्यूकनिंग देखने को मिलेगी, मतलब बच्चा क्या आता है अंदर लाते मारता है, ठीक है। और आपको देखने को मिलेगा सेकेंडरी एरियोला, मैंने बात की जैसे पहले, तो सेकेंडरी एरियोला कब मिलता है, 20 वीक पे। ओलाज्मा, प्रेगनेंसी मास्क कब देखने को मिलता है, 24 वीक पे, सब बता चुका हूँ पीछे मैं। लीनिया नाइग्रा 20 वीक पे, स्ट्रेटिक ग्रेविडरम 20 वीक पे, फिटल हार्ट साउंड बीट्स 20 वीक पे, ठीक है। दूसरा यूटेराइन सफल, यानी ड्यू टू मदर यूटेराइन आर्टरी ब्लड फ्लो। एक होता है फ्यूनिक सफल, अम्बलाइकल आर्टरी या ड्यू टू अम्बलाइकल कोड वेसल्स ब्लड फ्लो। इनमें टीटी का इंजेक्शन लगता है 16 वीक पे, ठीक है। सेकेंड डोज इसकी टीटी की लगती है, एक टीटी लगने के 28 दिन बाद में सेकेंड टीटी की डोज लगती है, और तीसरी अगर आप चाहो तो बूस्टर डोज दे सकते हो। नेक्स्ट आपको क्या देखने को मिलेगा, ब्रेक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट एट 8 to 10 वीक बट फील मदर इन 16 वीक। बार बार क्वेश्चन है कि ब्रेक्सन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन कब देखने को मिलेगा, तो ये 8 से 10 वीक पे। मदर को फील कब होंगे, 16 वीक पे। नेक्स्ट बात करें फंडल हाइट की, तो कुछ फंडल हाइट के अंदर कुछ आपको यहाँ आंकड़ा देखना है, 12, 16, 24, 28, 32, 36, 40। 12 वीक पे होगा सिम्पाइसिस प्यूबिस पे, 16 वीक पे होगा बिटवीन अम्बलाइकस एंड सिम्पाइसिस प्यूबिस, 24 वीक पे होगा अम्बलाइकस एंड ओन अम्बलाइकस होगा, 28 पे होगा अम्बलाइकस से 1/3 भाग ऊपर, 22 डे पे होगा अम्बलाइकस के और 1/3 भाग से भी थोड़ा सा ऊपर, यानी कि मिड वे,
अब बराबर बीच में आ गया, आधी दूरी उसको अम्लाइकस कोड को है, आधी दूरी जिफॉइड प्रोसेस को है। 36 वीक पे बराबर जिफॉइड स्टर्नम पे आ जाएगा। 40 वीक पे ये अगेंस्ट बिलो जिफॉइड, वापस क्या होगा, अगेन बिलो जिफॉइड, जिफॉइड से नीचे आना शुरू हो जाएगा 40 वीक पे। नेक्स्ट होता है बैलोटमेंट। बैलोटमेंट क्या होता है कि रिबाउंड ऑफ फीटल हेड अगेंस्ट एग्जामिनर हेड, यानी कि जब एग्जामिनर टेस्ट करता है तो एग्जामिनर हैंड के थ्रू फीटस का हेड है टक्कर मारता है। एक होता है एक्सटर्नल बैलोटमेंट, एक होता है इंटरनल बैलोटमेंट। एक्सटर्नल मतलब होता है प्री एब्डोमिनल एग्जाम है 20 वीक 20 वीक पर क्या जाता है इन ब्रीच प्रेजेंटेशन। अगर बच्चा कैसा है, ब्रीच प्रेजेंटेशन यानी बटक्स उसके नीचे है और पैर उसके हेड उसका ऊपर है, ब्रीच प्रेजेंटेशन है मतलब सिर नीचे नहीं है, बटक्स नीचे आ रखे हैं, ठीक है। व्हेन एग्जामिनर पुश द मदर फंडस, जब मदर के फंडस को एग्जामिनर पुश करता है, देन फिटल हेड गो डाउन, फिटस का जो हेड क्या है वो कहाँ पे चला जाता है, नीचे चला जाता है। एंड पुश एक्सटर्नल हैंड, और उस एक्सटर्नल हैंड को क्या करता है वो बच्चा मारता है। और इंटरनल बैलोटमेंट में क्या होगा, सिफेलिक प्रेजेंटेशन में अगर कोई बच्चा कैसा होगा, जब सिफेलिक प्रेजेंटेशन में होता है, जब एग्जामिनर टेप करता है मदर के सर्विक्स पे ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन, देन फीटल हेड गो अप एंड डाउन, तो बच्चे का हेड क्या होता है, ऊपर जाता है और नीचे आता है, ठीक है। यूट्रस का शेप कैसा होगा, पायरिफॉर्म टू ओवॉइड शेप का होगा। और अगर आपको पूछे एलएस रेशियो लेसिथिन स्प्रिंगोमाइसिन रेशियो तो 1:1 होगा। कब, 28 वीक पे। बात करते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर की। थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, थर्ड ट्राइमेस्टर होता है 7 से 9 मंथ का। एमिनोरेया कंटिन्यू रहेगी, एमसी आपको नहीं आएगी। फ्रीक्वेंसी और अर्जेंसी जो थी आपकी वो क्या हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी। मॉर्निंग सिकनेस क्या हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी। फंडल हाइट एट जिफोइड स्टर्नम, और जो फंडल्स की हाइट है वो कहाँ पे रहेगी, जिफोइड स्टर्नम पर रहेगी। एलएस रेशियो 2:1 रहेगा। मोर पिगमेंट ऑन स्किन, स्किन के ऊपर और ज़्यादा पिगमेंटेशन हो जाएगा। कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। फीटल मूवमेंट आपको सुनाई देंगे। ब्रेक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन है वो बार बार आएंगे। लाइटनिंग और वेलकम साइन, रिलीव इन द प्रेशर इन द मदर ड्यू टू डिसाइड ऑफ फीटल, जो प्रेशर था मदर का वो क्या हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कम होने लगेगा। अदर कुछ साइन आएंगे जैसे, अब बात करते हैं अदर साइन की। अदर साइन में 3 साइन देखने को मिलते हैं, प्रिजम्पटिव साइन, प्रोबेबल साइन, कन्फर्मेटिव साइन। एक एक कर बात करते हैं। प्रिजम्पटिव साइन क्या होता है, सब्जेक्टिव डेटा, nausea, vomiting, morning sickness, skin changes, fatigue, quickening, anorexia, amenorrhea, breast enlargement, back pain, accepted to true but not sure। हालांकि मानते हैं इन सब साइन को देख करके कि हो सकता है मदर प्रेग्नेंट है, लेकिन हम इसमें श्योर नहीं है, इसे कहते हैं प्रिजम्पटिव साइन। क्या क्या होता है प्रिजम्पटिव में, नोजिया, वोमिटिंग, मॉर्निंग सिकनेस, स्किन चेंजेस, फैटिग, क्विकनिंग, एनोरेक्सिया, अमेनोरिया, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट, बैक पेन। एक होता है प्रोबेबल साइन, लाइकली टू बी ट्रू बट नॉट श्योर, लगते हैं ये भी कि ये सही है बट है नहीं, जैसे इम्यूनोलॉजिकल, एब्डोमिनल गर्थ, फंडल हाइट, पाल्मर साइन, ब्रेक्सटन हिक्स साइन, हेगार साइन, चेडविक साइन, मैकडोनाल्ड साइन, गुडल साइन, ठीक है। और पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट, आप जो आपने किया था यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट वो भी पॉजिटिव, पर हम भी इसको कंफर्म नहीं मानते। अब कंफर्म साइन कौन कौन से होते हैं, यूएससी डिटेक्शन ऑफ सेक्स, यूएससी डिटेक्शन ऑफ फीटस, एफएसएच फीटल हार्ट साउंड आपने सुनी फीटोस्कोप से, ठीक। येलो सेंटी सिक्रेशन फ्रॉम ब्रेस्ट, ब्रेस्ट से जो सिक्रेशन आए वो। फीटल स्कल बाई एक्सरे, एक्सरे के द्वारा आपको फीटल स्कल दिखा। पाल्पेशन ऑफ फीटल हेड, फीटल पार्ट, आपने फीटल पार्ट को पाल्पेट किया। गैस्ट्रेशनल सेक यूएसजी एट 5 to 6 वीक, तो गैस्ट्रेशनल सेक यूएसजी किया आपने 5 से 6 हफ्ते में अंदर। ये सारे के सारे आपके क्या है, कन्फर्मेटरी टेस्ट, ठीक है। थैंक्स, आई थिंक समझ में आ गए होंगे आपको।